हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल का एडुकेटिव पैटर्न पे। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए नोट्स चल रहा था, तो आज मॉड्यूल 4 देखेंगे। ठीक है, भारतीय अफवाह तंत्र। ठीक है, देखो, उत्पत्ति और प्रकृति के आधार पर भारतीय अफवाह तंत्र के दो मुख्य भाग होते हैं। हिमालयी अफवाह तंत्र जो बारहमासी नदियाँ होती हैं, और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र जो मौसमी नदियाँ होती हैं। ठीक है, तो हिमालय नदी तंत्र को देखते हैं तो गंगा नदी तंत्र और पंचप्रयाग। तो गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा के संगम से बनती है। ठीक है, तो गंगा नदी किससे संगम बनती है? भागीरथी और अलकनंदा से। ठीक है, तो पंचप्रयाग का सही क्रम देखो, उत्तर से दक्षिण क्या है? ठीक है, उत्तर से दक्षिण है। तो विष्णु प्रयाग आएगा, नंद प्रयाग आएगा, कर्ण प्रयाग आएगा, रुद्र प्रयाग आएगा, देव प्रयाग आएगा। ठीक है, तो VNKRD याद रखना है। ठीक है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो विष्णु ने देखो, मोस्टली देखो सभी में देखो अलकनंदा आ रहा है, सभी में क्या आ रहा है? अलकनंदा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो परिवर्तन आता है वो बाद वाले में आता है। ठीक है, तो विष्णु प्रयाग धौली गंगा, नंद प्रयाग नंदाकिनी। ठीक है, तो नंद है तो नंदाकिनी आ रहा है, तो याद रहेगा। ठीक है, कर्ण प्रयाग पिंडर। ठीक है, KP याद रखना। ठीक है, केविन पीटरसन। ठीक, केविन पीटरसन। तो कर्ण प्रयाग पिंडर। ठीक है, रुद्र प्रयाग मंदाकिनी। तो रुद्र ने मंदाकिनी से प्यार किया। ठीक है, रुद्र ने मंदाकिनी से प्यार किया। ठीक है, तो रुद्र प्रयाग किसका हो जाएगा? मंदाकिनी। अलकनंदा तो सभी में कौन है ना? देव देव भागीरथी। ठीक है, देव भाग गया, क्या हुआ? देव भागीरथी क्या भाग गया। ठीक है, और यहीं से इसका नाम देव प्रयाग, यहाँ से इसका नाम गंगा पड़ता है। देव प्रयाग जब अलकनंदा प्लस भागीरथी मिलता है, तो याद ना, विष्णु प्रयाग है अलकनंदा प्लस धौली गंगा। ठीक है, नंद प्रयाग अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग अलकनंदा प्लस पिंडारी, रुद्र प्रयाग अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। ठीक है, अब देखो गंगा की सहायक नदी देखो, बाएं तट से देखेंगे तो रामगंगा, गोमती, मैदानी भाग से निकलने वाली एकमात्र नदी है। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, तो आपको 3G याद रखना है। ठीक है, 3G में क्या आता है? घाघरा, गंडक, ठीक है, गोमती। इसी याद रखना 3G। तो बाएं तट, ठीक है, 3BG। ठीक है, बाएं तट क्या होगा? ठीक है, बाएं तट क्या होगा? 3 गोमती, घाघरा, गंडक, रामगंगा, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानदी। ठीक है, दाएं तट पे क्या होगा? यमुना, सोन, पुनपुन। ठीक है, तो आपको दाएं तट पे याद कर लो, यमुना, सोन, पुनपुन। ठीक है, अब आगे बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र की। तो इसका उद्गम होता है मानसरोवर झील के पास बोकरचू ग्लेशियर से। ठीक है, तिब्बत में इसे सिंगी खम्बान इस शहर का मुख्य कहा जाता है। दाएं तट की पहाड़ी श्योक नदियां हैं, श्योक, गिलगित, काबुल, कुर्रम। ठीक है, बाएं तट की नदियां हैं पंचनद, झेलम, चेनाब सबसे बड़ी है, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, तो सिंधु नदी की दाएं तट की सहायक नदी आपको याद रखना है, श्योक, गिलगित, काबुल, कुर्रम। ठीक है, फटाफट आपको बोलना है। ठीक है, श्योक, काबुल, गिलगित, कुर्रम। ठीक है, और बाएं तट की नदियाँ क्या होंगी? पंचनद हैं, झेलम, रावी, सतलज, चेनाब, व्यास। तो बाएं तट में पंचनद है, झेलम, रावी, सतलज, चेनाब, व्यास। ठीक है, चेनाब सबसे बड़ी नदी है। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, ये पूछा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भारत पूर्वी नदियाँ रावी, व्यास, सतलज के 100% पानी का उपयोग कर सकता है। पश्चिमी नदियाँ सिंधु, झेलम, चिनाब के केवल 20% पानी का ही उपयोग, ठीक है, गैर उपभोग कार्यों के लिए कर सकता है। ठीक है, तो सिंधु है बाएं तट पे, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो बाएं तट पे क्या होगा? पंचनद होगी। ठीक है, और दाएं तट पे श्योक, गिलगित, काबुल, कुर्रम। ठीक है, आगे बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो उद्गम मानसरोवर झील के पास से होता है। ठीक है, और चेमायुंग डिंग ग्लेशियर से। ठीक है, चेमायुंग डिंग ग्लेशियर से। ठीक है, क्षेत्रीय नाम देखो, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं, इसका अर्थ होता है सोदक। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश पर इसको दिहांग बोलते हैं, असम में इसको ब्रह्मपुत्र, यहाँ माजुली द्वीप बनाती है, और बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र नदी है, कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से। ठीक है, तिब्बत में इसे सांगपो बोलते हैं, इसका मतलब सोदक। अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है जिसको दिहांग बोलते हैं, और असम में, ठीक है, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, यहाँ माजुली द्वीप बनाती है, और बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सहायक नदियाँ क्या हैं? बाएं तट से दिबांग, लोहित, धनसिरी, कपली, ठीक है, गोपली। ठीक है, और दाएं तट से क्या है? सुबनसिरी, कामेंग, मानस,
संकोच तीस्ता, ठीक है। तो माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब आगे बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ तंत्र की। तो देखो, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, पश्चिम की बहने वाली नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। तो गोदावरी सबसे बड़ी नदी है। उद्गम कहाँ से होता है इसका? महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से। उपनाम क्या है? दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। तो गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा बोलते हैं। सहायक नदियाँ क्या हैं? दाएं से प्रवण, पूर्णा, मंजरा, ठीक है। और बाएं से क्या है? पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्रणहिता, इंद्रावती, सबरी, ठीक है। कृष्णा नदी है, उद्गम महाराष्ट्र में है, पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से है। सहायक नदियाँ तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, मूसी, जिसके किनारे हैदराबाद बसा हुआ है, ठीक है। ये डेल्टा बनाती है। कावेरी नदी है, बारामासी प्रायद्वीपीय नदी है, कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। विशेषता है मानसून के दोनों प्रभावों, उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी से वर्षा जल प्राप्त करने के कारण वर्ष भर जल वाली एकमात्र प्रायद्वीपीय नदी है। सहायक नदियाँ क्या है? काबिनी, भवानी, नोयल, अमरावती, हैरांगी, हेमवती, डेल्टा बनाएंगे, ठीक है। अब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ देखेंगे, नर्मदा, ताप्ती, माही, ठीक है। मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार से निकलती है। उत्तर में विंध्याचल, दक्षिण में सतपुड़ा के बीच भ्रंश घाटी से बहती है। विशेषता क्या है? जबलपुर के निकट संगमरमर की चट्टानों में धुआंधार जलप्रपात बनाती है, ज्वारनूक एस्चुरी बनाती है, ठीक है। तापी है, ताप्ती नदी, उद्गम क्या है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई की पहाड़ियों से। सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में समांतर बहती है, ज्वारनूक। माही नदी, देखो विशेषता क्या है? भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, माही नदी। अब देखो, महत्वपूर्ण नदी अपवाह प्रतिरूप ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? वृक्षाकार प्रतिरूप डेंड्रिक, ठीक है, डेंड्रिटिक पैटर्न क्या होता है? नदी और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर पेड़ की शाखाओं जैसी आकृति बनाती है। गंगा और उत्तरी भारत की अधिकांश नदियाँ, ठीक है। रेडियल पैटर्न, जब नदियाँ किसी केंद्रीय पहाड़ी या गुंबद जैसी संरचना से निकलकर सभी दिशाओं में बाहर की ओर बहती हैं। अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नर्मदा, सोन नदी, ठीक है, तो कैसे निकल रही हैं। जालीदार ट्रेलिस पैटर्न बोलते हैं जब मुख्य नदियाँ समांतर बहती हैं और सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर आकर मिलती हैं। अरावली, सिंहभूम क्षेत्र की नदियाँ, ठीक है। क्विक रिवीजन देख लेंगे। पंचप्रयाग का क्रम है विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव, ठीक है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना दाएं से। गोमती गंगा की बाएं तट से मिलने वाली एकमात्र मैदानी नदी, ठीक है। दक्षिणी गंगा गोदावरी। बारहमासी प्रायद्वीपीय नदी कावेरी। नर्मदा, धुआंधार जलप्रपात। वृक्षाकार प्रतिरूप गंगा। अरि प्रतिरूप अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ। जालीदार प्रतिरूप अरावली और सिंहभूम क्षेत्र।